दोस्तों, सिनो इंडियन वॉर जो इंडिया और चाइना के बीच साल 1962 में हुआ था, कहा जाता है कि इंडिया सिनो इंडियन वॉर को अवॉइड कर सकता था या फिर एटलीस्ट वॉर के दौरान बेटर रिटेलिएट कर सकता था। लेकिन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन ने कुछ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स की, जिसके चलते भारत का इतना ज्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में करीब 1400 सोल्जर्स मारे गए, 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स घायल हुए और 1700 से भी ज्यादा सोल्जर्स ऐसे थे जो कि वॉर के दौरान गायब हो गए और फिर कभी मिले ही नहीं। और करीब 4000 सोल्जर्स को चाइना ने पकड़ लिया और चाइना ने करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख के रीजन को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि करीब स्विट्जरलैंड के बराबर का एरिया होता है। तो वीके कृष्ण मेनन और नेहरू जी ने ऐसी क्या गलतियां की और उन गलतियों से इंडिया आज के समय में क्या सीख सकता है। ये कहानी पूरी शुरू होती है साल 1840 में, जब लद्दाख पर सिख एम्पायर का रूल हुआ करता था। उस समय राजा थे गुलाब सिंह डोगरा। फिर 1846 में ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह डोगरा को एंग्लो सिख वॉर में हराया और मार्च 1846 को एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें राजा कुछ टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। और जब इस पूरे रीजन के बॉर्डर्स डिसाइड किए जा रहे थे तो उन्होंने चाइनीज एम्परर गोंजू को भी बुलाया, लेकिन उस समय तक चाइनीज टेरिटरी वहां तक एक्सपेंड ही नहीं हुई थी। तो चाइनीज एम्परर ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो साल 1865 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल जॉनसन ने एक लाइन खींचकर एक ऑफिशियल मैप बनाया, जिसमें अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट दिखाया, क्योंकि ये रीजन पहले से ही इंडियन किंग्स रूल कर रहे थे। इस लाइन को कहा जाता है जॉनसन लाइन। और इस बार भी जॉनसन लाइन खींचते वक्त कोई चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना अक्साई चीन को क्लेम करते वक्त ये आर्ग्यूमेंट देता है कि कोई भी चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त इन ट्रीटीज में मौजूद नहीं था। इसके बाद टाइम आता है साल 1947, जब इंडिया आजाद होता है और इंडिया जॉनसन लाइन के हिसाब से ही अपना पॉलिटिकल मैप बनाता है। और इंडिया के साथ ही 2 साल बाद 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग चाइना में सिविल वॉर में नेशनलिस्ट पार्टी से जीत जाते हैं और फॉर्मेशन होती है एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, और साथ ही फॉर्मेशन होती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। शुरुआत में चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने सपोर्ट नहीं किया था। इंडिया पहला देश था जिसने चाइना को सपोर्ट किया। उस वक्त तक इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाइना को बड़ा भाई समझते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी उन्होंने दिया। और 1950 में ही चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया और उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, जिस पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सदन में भाषण दिया कि तिब्बत चाइना का अभिन्न अंग रहा है और तिब्बत पर चाइनीज ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नेहरू जी का आइडिया था कि हम अपने पड़ोसी देशों को भी साथ लेकर ग्रो होंगे। और तिब्बत के चाइनीज ऑक्यूपेशन पर और उस पर इंडिया के रिएक्शन को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा था 7 नवंबर 1950 को, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को कहा कि चाइना ने हमें मीठी मीठी बातें बोलकर हमें धोखा दिया है और भले ही चाइना को हम दोस्त समझते हो, लेकिन चाइना हमें दोस्त नहीं समझता। और चाइना की कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के चलते चाइना इन फ्यूचर इंडिया पर भी अटैक कर सकता है, जिस पर नेहरू जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही चीज आगे चलकर सही साबित हुई। फिर आता है साल 1954, जब चाइना और इंडिया के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जो कि एक तरह से एक पीस ट्रीटी थी, जिसमें यह मेंशन था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करेंगी। लेकिन इसके साथ ही 1954 में चाइना सोचता है कि अपने जिंजियान प्रोविंस से तिब्बत तक एक रोड बनाई जाए, जो कि दोनों प्रोविंसेस को जोड़ने का काम करेगी। और इस रोड को चाइना ने अक्साई चीन के बीच से बनाया। ये रोड कंस्ट्रक्ट करना चाइना ने 1954 में शुरू कर दिया था और 1956 में कंप्लीट भी कर लिया, जिस पर इंडिया को कानो कान खबर नहीं थी। इंडिया के बॉर्डर्स के सैकड़ों किलोमीटर अंदर आकर चाइना पूरी 112 किलोमीटर लंबा एक रोड बना देता है और 4 साल तक इंडिया को पता ही नहीं होता। फाइनली इंडिया को पता चलता है 1958 में, और वो भी जब चाइना के ऑफिशियल मैप्स में ये रोड दिखाई जाने लगी, जिस पर ऑब्वियसली इंडिया ने इसका विरोध किया। इससे पहली बार इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस क्रिएट हुई। इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है साल 1959 में, जब तिब्बत के लोगों ने चाइना का विरोध किया, जिसको लीड कर रहे थे दलाई लामा, जिसको चाइनीज फोर्सेस ने ब्रूटली क्रश किया और दलाई लामा इंडिया भाग कर आ गए। दलाई लामा को मनाली में रोका गया, जहां पर पंडित नेहरू जी भी उनसे मिलने जाते हैं। जिसके बाद इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ गई और इंडिया ने 1960 में फॉरवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिसमें यह था कि इंडिया मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन पर अपनी मिलिट्री पोर्ट्स बनाएगा और इन एरियाज को चाइनीज से डिफेंड करेगा। आजादी के 10 साल बाद तक भी अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की मिलिट्री बॉर्डर्स पर थी ही नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि नेहरू जी देश की आर्मी को मजबूत करना नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि इंडियन आर्मी को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए। मेजर जनरल डीके ने जब मेजर जनरल ए रुद्रा की बायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट लोकहार्ट, जो कि इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, वो आजादी के जस्ट बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर जाते हैं डिफेंस पॉलिसीज के लिए नेहरू जी के पास, तो उन्होंने बताया कि नेहरू जी का कैसे पूरा
दिमाग ही घूम गया मेरे प्रपोजल को देखकर। वो चिल्ला पड़े कि ये क्या बकवास है, किसी डिफेंस प्लान की इंडिया को जरूरत ही नहीं है। हमें जब किसी देश से खतरा ही नहीं है तो हमें अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। हमारी पॉलिसी अहिंसा की है, आर्मी को खत्म कर दो, सिर्फ पुलिस ही काफी है हमारी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि क्यों 1962 वॉर के समय हमारी आर्मी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। वॉर के दौरान सोल्जर्स के पास गोलियां तक लिमिटेड थी। नेहरू जी का चाइना पर एक तरफा अंधा भरोसा था। वो चाइना को एक बड़ा भाई मानते थे और सोचते थे कि चाइना भी इंडिया को छोटा भाई समझता है और पूरी फॉरेन पॉलिसी हम साथ साथ है की तरह चलेगी। और यही वजह थी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था, जिससे कोई सप्लाई चेन्स थी ही नहीं। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था उसके तुरंत बाद ही जनरल करियप्पा ने नेहरू को आगाह किया था कि हमें चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पर सप्लाई चेन्स को मजबूत करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने करियप्पा को हड़काते हुए कहा कि कौन हम पर अटैक करेगा, कौन हम पर नहीं अटैक करेगा, ये देश के पीएम को तुम मत समझाओ। चाइना तो उल्टा हमें नेफा को डिफेंड करने के लिए मदद करेगा। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो तब हुआ जब चाइनीज मिलिट्री इंडियन बॉर्डर्स में घुसकर इंडियन सोल्जर्स को मार रही थी। तब नेहरू जी युद्ध की घोषणा काठमांडू से कर रहे थे। उनको पता तक नहीं था कि चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया है। जब नेहरू जी वहां पहुंचे और मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि चाइनीज आर्मी ने आपके देश पर अटैक कर दिया है, आप क्या कर रहे हैं इस बारे में, तो नेहरू जी ने बोला कि मैंने आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ दो। ये हाल था उस समय की डिफेंस इंटेलिजेंस का कि देश के बॉर्डर्स पर अटैक हो रहा है, देश युद्ध लड़ रहा है और देश का पीएम नेपाल में है। और उसी समय देश का डिफेंस मिनिस्टर मेनन साहब लंदन में थे। और दूसरा बड़ा ब्लंडर हमारे डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन ने किया। उन्होंने एयरफोर्स और नेवी उस समय जो चाइना से काफी ज्यादा सुपीरियर थी उनको पूरी तरह से वॉर से दूर रखा। वो भी ये कहकर कि अगर नेवी और एयरफोर्स वॉर में जाएगी तो वॉर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा।